ये कहूँगा कि विस्तृत जानकारी संख्या ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आपके संज्ञान में लाएंगे। हमारा ये उद्देश्य है कि जनपद मेरठ के जितने भी अधिकारी हैं जो ट्रैफिक को सीधे ऑपरेशनल कंट्रोल जिनके अंडर में है उनसे मिलकर चर्चा करूं और मुख्यालय स्तर पर जो यहाँ कमियां हैं, जिसकी ज़रूरत है, संसाधनों की ज़रूरत है, उसे उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव बनाऊं और इन्हें उपलब्ध कराने में मदद करूं। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि स्मार्ट सिटी, सेफ सिटी, भारत सरकार की कई परियोजना है जिसमें आधुनिक कंट्रोल रूम बन रहे हैं, कैमरा लग रही है जिसमें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा नंबर प्लेट रीडर्स है, रेड लाइट जंप करने के डिटेक्शन सिस्टम्स लगे हुए हैं। ये सारी सिस्टम लगने में और इंजीनियरिंग के तहत जो ट्रैफिक चौराहों का और सड़कों का बदलाव हो रहा है इसमें कुछ समय लगेंगे। उसके बाद ट्रैफिक की बहुत ही अच्छी व्यवस्था मेरठ में होगी। तब तक जो कमियां हैं वो मैं आपके संज्ञान में लाऊं। ट्रैफिक में कुछ वैकेंसी हैं। नंबर 1, वैकेंसी की पूर्ति भी अगले कुछ महीनों में हो जाएगी। आर्म्ड पुलिस की जो रिक्तियां थी उसे शासन द्वारा भरा जा रहा है। अपॉइंटमेंट हो गई, ट्रेनिंग हो गई है, अब वो आने वाले हैं, रिक्ति पूर्ति होगी। इसके अतिरिक्त आधुनिकीकरण में हम लोगों ने बॉडी वॉर्न कैमरा दिए हैं और भी बॉडी वॉर्न कैमरा देंगे। जो शिकायतें होती हैं वो शिकायतें दूर हों। सभी चौराहों पर जो आपने बताया सिस्टम्स लग रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी उनकी कमेटी मॉनिटरिंग कर रही है। वाहन प्रदूषण पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है और 10 वर्ष एवं 15 वर्ष से ऊपर के वाहनों को भी हटाने की कार्रवाई चल रही है। पुलिस या सरकारी विभागों में भी जो वाहन है उसे हटाने के लिए कार्रवाई हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो एक्सीडेंट में मृत्यु होती है उस मृत्यु पर भी काफ़ी चिंताएं हैं और शासन स्तर से निर्देश है, हम लोगों के स्तर से हम लोगों ने निर्देश दिया है और वर्ष 2030 तक मृत्यु दर को आधा किया जाना है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की गोष्ठियों में भी ये कमिटमेंट किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं कि प्रति वर्ष 10% तक की मृत्यु कम हो एक्सीडेंट से। हाईवे पुलिस के गठन की प्रस्ताव शासन में है, कई गोष्ठी हो चुकी है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ये वार्ता चल रही है और संभवतः अगले कुछ महीनों में अनुमोदन प्राप्त होगी, जिससे हाईवे पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उसे रोकने में मदद मिल सके। कुल मिलाकर हम लोग ट्रैफिक को, इसकी प्रायोरिटी को देखते हुए हम लोग इसमें रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि का कोशिश हो रही है कि सुधार हो और फाइनली जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसके कारण जो भी दिक्कतें हैं कोशिश करके मैन पावर बढ़ाकर टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे दूर करें। नहीं, सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जो बाहर की गाड़ियाँ हैं यूपी 15 के अलावा उनकी बहुत शिकायतें आती हैं तो उनको रोक के टॉर्चर किया जाता है। उसके जबकि डीजीपी स्तर पे कई बार कार्रवाई, कप्तानों के स्तर पे भी कई बार, एसपी ट्रैफिक के स्तर पे कई बार हुई, लेकिन ये क्यों नहीं रुक रहा है जो यूपी 15 के अलावा की गाड़ियों को टॉर्चर किया जा रहा है? अभी मेरठ के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं इनसे चर्चा कर लूँगा और हमारा प्रयास होगा कि ट्रैफिक में एक कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के कार्यकाल तय हैं, 3 वर्ष से 5 वर्ष का, और उसे प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाना है। कुछ लोग पुराने होंगे, उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, संख्या बढ़ेगी, शिफ्ट में ड्यूटी लगेगी और ट्रैफिक की मॉनिटरिंग और तेज़ी से ये लोग करेंगे, जिससे जहाँ जहाँ शिकायतें हैं उसे दूर किया जाए। सबसे बड़ी समस्या रही होमगार्ड ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं चौराहों पे और ट्रैफिक पुलिस वाले साइड में होते हैं। नहीं, इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि होमगार्ड दिए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3700 होमगार्ड हैं और हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 6500 ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं। वैकेंसी की जब पूर्ति होगी और हर बड़े शहरों के जो शहरीकरण हुआ है उसके अनुपात में पद बढ़ाए जाएंगे तो होमगार्ड की जो ड्यूटियां हैं उनके साथ सिविल पुलिस और आर्म पुलिस के लोग, ट्रैफिक वाले मौजूद रहेंगे तो शिकायत कम होगी। 10,000 ट्रैफिक कांस्टेबल बढ़ाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रस्ताव शासन पर लंबित है और संभावना है कि उसे मंजूर किया जाएगा और पिछले महीने
मुख्य सचिव महोदय ने अपनी गोष्ठी में निर्देश दिए हैं कि जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के मानक है, उस मानक के तहत जल्दी से जल्दी पद बढ़ाए जाएं और ट्रैफिक की वैकेंसी को दूर किया जाए। क्या मेरठ के लिए कोई योजना है जो हर चौराहे पे हर जगह कैमरा लगाने की बात हुई थी कि हर चप्पे चप्पे पे कैमरा लगाया जाएगा? देखिए ये मैं यही कहूँगा कि ये सेफ सिटी और स्मार्ट सिटी और नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जुरिस्डिक्शन है। हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान हर जनपद का बना रहे हैं, उसमें उनकी तरफ से क्या सुविधाएं दी गई हैं उसको देखते हुए हमारा प्लान बनेगा।